स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और आप हमसे बातें करना चाहते हो, आप हमें अपना वचन सिखाना चाहते हो। आप हमारी ज़िंदगी में, हमारे हार्ट्स में, सोल्स में आप अपना अनुग्रह भरना चाहते हो और आपका कि हम आपको समझ सकें, आपको रियली में जान सकें, अपने दिमाग के आधार पे नहीं बल्कि जो आप रियलिटी में हो आप वैसे हम आपको जान सकें। हमारी प्रार्थना है आज की इस क्लास को अभिषेक करो। हम कितने भी एक्साइटेड हो, हमें कितना भी आता हो, उससे कुछ नहीं होता। आपका पवित्र आत्मा जब अभिषेक करता है तो वचन जीवित हो जाता है। और आज हम जीवित वचन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं थोड़ा बैक ट्रैक कर रहा हूँ। पिछली क्लास से हमने 6 वोज डिस्कस की थी, राइट? 6 हाई, ओके। जब आइज़ाया मैसेज लेके जा रहा है, यशाया अपना संदेश सुना रहा है लोगों को। यशाया का संदेश जो है टफ है, ओके, चुनौती भरा संदेश है, क्योंकि गॉड ने जजमेंट अनाउंस किया है, राइट? न्याय की घोषणा की है इजराइल के लोगों के लिए। एंड नाउ आइज़ाया का टारगेट ऑडियंस कौन था? यशाया किसके पास जाके संदेश सुना रहा? सदर्न किंगडम, ओके, दक्षिणी राज्य, जिसको क्या बोलते हैं? जूडा। You guys are silent as if you are still in your workplace. Wake up, right? So Isaiah, let's welcome the sister here. What's your name? Trupti. I'm attending for the third time. Third time? No, I remember your face. I was about to say second time. Yeah, I was going to be asking you that question. Yeah, so this is third time. Okay, welcome. So welcome for the third time. So, wow. So आज की क्लास थोड़ी सी चैलेंजिंग है, but somewhere in the middle class will get very interesting. Okay, so Isaiah का मैसेज अनपॉपुलर मैसेज था. Okay, वो like क्या बोलते हैं पॉपुलरिटी को हिंदी में? लोकप्रियता की, like वो लोकप्रिय मैसेज नहीं था, क्योंकि आइज़ाया यहूदा को ये बताने आया है गॉड की ओर से कि तुमने गलतियां कर रखी है। एंड तुम्हारा देखो नदर्न किंगडम का क्या हालत हुई है, वो तुम्हारे भाई हैं, राइट? वो भी गॉड के चुने हुए लोग थे, दे वर आल्सो चोजन पीपल, बट उनका क्या हाल हुआ कि उनको कैप्टिविटी में ले जाया गया। एसीरियंस ने आके आक्रमण किया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अब आइज़ाया इनके पास आया है उनको ये बताने कि देखो तुम लोगों का फ्यूचर क्या है। एंड साथ में अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या देखा कि आइज़ाया ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लोगों को सजा मिलने वाली है, हाँ, तुम लोग तो गुलामी में जाओगे, तुम फिर बाद में वापस भी लाए जाओगे, राइट? और ये सब हिस्ट्री है, इवेंचुअली ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। बट साथ में आइज़ाया ये भी बताता है कि जो नेशंस, जो राष्ट्र तुमको सता रहे हैं, उनका भी क्या होगा। तो 1 by 1 हमने डिफरेंट लोगों पे कर्सेस सुनी। नाउ हियर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, जब आइज़ाया ये मैसेज लेके आता है इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर एंड जूडा के अंदर, तो आइज़ाया पॉपुलर नहीं है, लोगों को मैसेज एक्सेप्ट नहीं। तो कई लोग हैं जो आइज़ाया के मैसेज को मॉक कर रहे हैं, ओके, यशाया के संदेश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट गॉड उन 6 कैटेगरी के लोगों को स्पेशली वोज भेजता है, लाइक हाई, राइट? नाउ remember this, when you say God saying woe unto you, right? हाय हो तुम पर, तो कई बार हम we can see as if God is a परमेश्वर बड़ा कठोर परमेश्वर। You know, sometimes people read their Old Testament and they get that picture, but you have to recognize the context. आपको उस कहानी का प्रसंग समझना। Now that's why I told you why these 6 woes were there. ये 6 कैटेगरी के लोगों को परमेश्वर ने हाय क्यों भेजी? Because these people were rejecting the prophet, and not just rejecting the prophet, they were rejecting the person behind the prophet, right? ये लोग सिर्फ नबी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं जिसने नबी को भेजा है, और वो कौन है? God himself, right? God has sent, by rejecting the message of God, or by rejecting the messenger of God, you are actually rejecting God. ओके, जब आप परमेश्वर के संदेशवाहक का और परमेश्वर के संदेश का तिरस्कार करते हो, तो आप उस व्यक्ति का तिरस्कार नहीं कर रहे हो,
आप परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हो. So actually often these woes are self-invited. Okay? ये जो हाय हैं वो खुद न्योता दे के लोग बुलाते हैं. But there is always a solution. That's what मैंने पिछले बार आपको woes बता दी थी, but I never gave you the solution. And I studied this again this week. मैंने कहा God show me the solution. Anybody who has rejected God in their life, किसी भी व्यक्ति ने जिसने परमेश्वर का इनकार किया है, उसके लिए this solution, because consistently in all the 6 woes you find the same solution. सारी की सारी जो 6 हाय है उसमें आपको एक ही हल मिलता है. नंबर 1 28:1 में था, कौन से लोगों को वो थी? शराबियों पे एंड घमंडी लोगों पे. लाइक ये शराब पी के लाइक दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन आइज़ायास मैसेज. सो इन पे गॉड ने वो दी. नाउ वेयर इज द आंसर? वर्स 9 में व्हाट इज द आंसर? टू whom will he teach knowledge and to whom would he interpret the message? राइट, किसको वो वचन सिखाएगा? डॉक्ट्रिन. हु विल लर्न डॉक्ट्रिन? किसको परमेश्वर उपदेश सिखाएगा? एंड देन यू नो द आंसर, लाइन अपॉन लाइन, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, वाचा के ऊपर वाचा, कथन के ऊपर कथन. राइट, तो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दीज पीपल? इफ यू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर का वचन सीखोगे, यू विल हैव अ सॉल्यूशन. आपको हल मिलेगा. नाउ गो टू द नेक्स्ट वो. दिस इज अ क्विक पार्ट ऑफ द क्लास. 29. वो एरियल द सिटी, लाइक यरूशलेम शहर पे वो है. राइट, सो रिलीजियस पीपल पे वो है. ये लोग धार्मिक लोग हैं, इनको अपने त्योहार मनाने आते हैं. राइट, बट दे डोंट नो, यू नो, दे नो हाउ टू ऑब्जर्व द फीस्ट. बोलता है वर्स 1 में, इनको त्योहार मनाने आते हैं लेकिन गॉड को मानना नहीं आता. नाउ वर्स 4, then you will be brought low. तुम नीचे किए जाओगे. God does not accept man's religion. परमेश्वर इंसान का बनाए हुए धर्मों को ग्रहण नहीं करता. We should be very clear on that, right? No man-made religion will be accepted before God. Man can feel very happy about it. इंसान को चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, परमेश्वर को वो कबूल नहीं. Okay? So God says you will be brought low. What is the one characteristic of a religious man? एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी की क्या खासियत होती है? He feels good about himself. जब वो अच्छे काम कर लेता है, अपने धर्म कर्म कर लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है. And God is saying that's not the way. You will be brought low. अभी तुम अच्छा लग रहा है, तुम्हें नीचे लाया जाएगा. And then there is one more thing which I want you to learn. In verse 4, last part of the verse. And your speech will whisper from the dust. So, your voice will also be like that of a spirit from the ground, and your speech will whisper from the dust. तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल से गुनगुना कर बोलेगा. This is ventriloquism, demonic ventriloquism. Like दुष्ट आत्माएं इंसान का गला इस्तेमाल करना जानते हैं. शैतान इंसान का गला इस्तेमाल करना जानता है. Okay? So beware what you talk. आप क्या बातें करते हो? Don't think I can talk naturally. मैं कुछ भी बात करूंगा चल जाएगा. Your words are very important. आपके शब्द बहुत खास होते हैं. You remember, आपको अगर पास्टर आप थोड़ा सा exaggerate कर रहे हो, मैं आपको biblical evidence देता हूँ. Remember Matthew 16 में पीटर ने जीसस से जाके बोला, जीसस आप क्रूज पे नहीं जाओगे. What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? Get thee behind me, Satan. मेरे पीछे चल शैतान. Why did he address his favorite disciple as Satan? यीशु मसीह ने अपने चहेते शिष्य को शैतान बोल के क्यों पुकारा? Because at that moment Satan was using his vocal cord. शैतान पतरस का गला इस्तेमाल कर रहा था. Job chapter 1 and 2 is a classic example. अय्यूब का किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय. You can read yourself because this is not the prime part of the class. What did Satan challenge God in chapter 1? शैतान ने परमेश्वर को क्या चुनौती दी थी अध्याय 1 में? If you take the blessings away, he will curse you. Yes. If you remove Job's protection, यदि आप अय्यूब का सुरक्षा हटा लो, तो अय्यूब तुम्हारे मुंह पे तुम्हें कर्स करेगा, तुम पर हाय करेगा. This is what he said. What did Job's wife tell him
in chapter 2. Curse God and die. Curse God and die. How did she get the exact same words? कर्ज परमेश्वर को शाप दो और मर जाओ. Somebody influenced her. Somebody gave her words to speak. यहाँ पे बोलता है you will speak from the dust. तुम मिट्टी में से बोलोगे and spirit में से बोलोगे. There are spirits who know how to use people's vocal cord. That's why believer must be very careful. Ephesians 4:29. Let every speech be only for the edification, imparting grace. इफिसियों का 4:29 क्या बोलता है? जब भी आप बोलो तो आप क्या बोलो? उन्नति करने वाली चीजें बोलो, जो आत्मिक उन्नति के लिए हो, जो एडिफिकेशन के लिए. Whenever you speak, make sure you are only speaking edification. You're not destroying people. You're not negative about them. Like even sometimes आपको ये चैलेंज आता है, लोग जब वाकई गलत होते हैं तब मैं क्या करूँ? Speak edification. राइट? उन्नति की बातें बोलो, जो ग्रेस इंपार्ट करती है, जो अनुग्रह देती है. गिव देम ग्रेस, राइट? एंड सो इट्स अ ग्रेट प्रिंसिपल. नाउ वर्स 8, अमेजिंग वर्सेस. हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग वर्सेस मुझे मिली तो आई विल. इज टॉकिंग अबाउट दीज वो जिन लोगों को शाप दे रहा है परमेश्वर, उनके बारे में. It will be as when a hungry man dreams and behold he is eating, but when he awakens his hunger is not satisfied. परमेश्वर तुलना कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारी हालत वैसे होगी कि एक आदमी भूखा है एंड सपने देख रहा है, सपने में खाना खा रहा है, लेकिन जब सपना टूट के उठता है तो अभी भी भूखा है. This is amazing. Like इंसान की कंडीशन वैसी है by the way, right? Without God man is like that. All said and done. I can have all the money I want to earn. मेरे को जितना पैसा चाहिए मैं कमा लूँ, जितना नाम चाहिए कमा लूँ, right? I can become a big man. At the end of the day, if I don't have God in my life, nothing else can satisfy me. मैं भूखा का भूखा रह जाऊँगा, right? And I have talked to many people in like इस विषय के बारे में. And I've had lot of agreements at personal level. Publicly कई बार लोग they don't acknowledge this. Yeah, I'm good. मेरा अच्छा चल रहा है. All right, let's get alone. अकेले में बात है. Are you really satisfied? क्या तुम वाकई में संतुष्ट हो? You are okay. 10 years later, let's meet. 10 साल के बाद मिलते हैं. You have progressed a lot. आपने काफी आगे बढ़ गए. Are you really satisfied? No, I'm still hungry. Right? And काफी सारे illustrations possible हैं. I will not give it, but I will continue. Verse 10. For the Lord has poured over you a spirit of deep sleep. Now this is the way God chastises people. परमेश्वर लोगों को ऐसे तकलीफ देता है. I have caused a spirit of deep sleep. Why are people blinded? कई बार लोग अंधे क्यों होते हैं? क्यों नहीं दिखाई पड़ता लोगों को कि सच्चाई क्या है? God can use demons which can blind people's minds. परमेश्वर उन दुष्टात्माओं का इस्तेमाल कर सकता है as a part of a process of judgment. Like you will, आप देखोगे फिर भी नहीं देखोगे. Spiritual blindness. So here it says God has poured this thing. Now verse 11. He has shut your eyes, the prophets. He has covered your heads, the seers. उसने तुम्हारी आंखों को बंद कर दिया. और आंख का तुलना किससे किया पता है? प्रॉफिट से, नबी से. ये वर्ड्स क्या बोल रहे? ओके, तुम नबी को रिजेक्ट कर रहे हो, गॉड तुम्हारे पास नबी नहीं भेजेगा, बट नबी तुम्हारी आंखें हैं. The prophets are your eyes. What happens to a man when he leaves his church? एक व्यक्ति अपना कलीसिया छोड़ता है. I'm not saying anything to anybody in particular, but I am saying this. एक person अपना कलीसिया छोड़ के जाता है. If a person is leaving a healthy church, right? It may be that demonic spirits have taken over you. मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल फ्रॉम द बाइबल.
God is saying कि तुम्हारी आंखें ले ली गई हैं. Who are your eyes? Your prophets were your eyes. एक तुम्हारे नबी जो गॉड ने तुम्हें वचन देने वाला भेजा था, तुम उससे विड्रॉ कर गए हो. And as a result now you can't see. अब तुम देख नहीं सकते. And then verse 11. Entire vision will be to you like the words of a sealed book, which when they give it to the one who is literate, saying, please read this, he will say, I cannot read it because it is sealed. तो ये पूरा का पूरा दर्शन तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब के जैसे होगा जो मुहर बंद है, और जब किसी पढ़े लिखे को किताब दी जाएगी तो बोलेगा मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये किताब बंद है. Wow, the book is sealed. This is amazing. People can read this very same Bible and say, I don't understand. इस बाइबल को पढ़ के कोई व्यक्ति बोल सकता है, हाँ मैंने पढ़ा है, but I don't. They may not even say I do not understand, right? But they will, maybe they pretend that they understand and they don't understand. right? हो सकता है दिखावा कर रहे हो, because the book is sealed for them. So what is the solution for these woes? In इस हाय का क्या हल है? Book. The book needs to be open to you, right? वो किताब खुलनी चाहिए, right? Because जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो तुम्हारी आईज है, and वो जो स्पिरिट है जो कि तुम्हें अंधा कर देती है वो उससे बचोगे, right? जो आत्मा तुम्हें अंधा कर देती है. So and then he says अनपढ़ को देगा और कहेगा प्लीज रीड दिस. हाँ, तो अनपढ़ भी क्या बोलेगा? I cannot read this. So the issue is that kind of blindness can affect a person irrespective of his capabilities. So बड़ा आदमी भी उससे अफेक्ट हो सकता है और छोटा आदमी भी अफेक्ट हो सकता है. So the problem is not skill, the problem is spirit. Right? तकलीफ किसी कला की नहीं है या गुण की नहीं है, तकलीफ किसकी है? आत्माओं की है. Right? So next one in verse 15, right? Third woe. Now these are the guys. कौन से लोग हैं? ये secret, they are secretly. Oh, God cannot see us. कोई मुझे देख नहीं सकता. I can sin secretly. मैं चुपचाप से पाप कर सकता हूँ, परमेश्वर मुझे देखता नहीं. Nobody will see. Verse 18. On that day the deaf will hear the words of a book, and out of their gloom and darkness the eyes of the blind will see. उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे भी देखने लगेंगे. What is the solution here? Again, आप you are under the woe, लेकिन God क्या बोल रहा है? कुछ अंधे हैं यहाँ जो अभी हाय के नीचे हैं, लेकिन वो किताब के वचन सुनने लगेंगे एंड क्या होंगे? कान ठीक हो जाएंगे. Right? There is one guy who says I cannot read. एक आदमी कहता है मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए बुक नहीं पढ़ूंगा, या बुक सील्ड है इसलिए नहीं पढ़ूंगा. बट एक तरफ ये व्यक्ति है जो जिसको कि क्या होगा? वो इसी किताब के वचन सुनेंगे एंड व्हाट विल हैपन, एंड देख सकेंगे और सुन सकेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वो है 30 के वर्स 1 में. राइट? These are people who are rebellious, बगावत करने वाले, खुद की योजना बनाने वाले लोग. Okay? Now, what is verse 9 में ये कैसे लोग हैं? इनका वर्णन सुनिए, इनका डिस्क्रिप्शन. But this is the rebellious people, false sons who refuse to listen to the instruction of the Lord. They call themselves people of God, but इनको God के words नहीं चाहिए. Right? And then it says, this chapter 30 verse 9, okay, who say to the seers you must not see visions, and who say to the prophets you must not prophesy to us what is right, speak to us pleasant words and prophesy illusion. तो ये लोग क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट से, नबी से? क्या आप हमको सच्चाई मत बताओ, don't teach us the truth. आप हमको क्या दो? प्लेजेंट वर्ड्स दो, खुश करने वाले, हमको हैप्पी रखो. तो सेकंड टिमोथी की किताब में एंड डेज का डिस्क्रिप्शन देते हुए पॉल क्या बोलता है पता है? They would have itching ears
wanting that, like wanting a teaching which can scratch their ears. खुजली हो रही, थोड़ा सा खुजलाओ, pastor हमें खुजलाओ. But like, you know, and some people, some men of God can become scratching pastors, right? Like कई प्रभु के दास सिर्फ खुजली करने वाले मैसेज प्रीच कर सकते हैं. If you're, this is it. किसी ने आज मुझे एक मैसेज भेजा. He said, if God never seems to disagree with you, then you may be worshipping a glorified version of yourself. यदि परमेश्वर कभी आपसे असहमत नहीं होता आपकी जिंदगी में, you think that God आपसे हर चीज में agreed है, तो दिन हो सकता है आपका जो कल्पना में जो परमेश्वर है वो बेसिकली आपका ही थोड़ा सा ऊंचा वर्जन है, वो रियल गॉड नहीं है. बिकॉज इफ गॉड इज गॉड एंड आई एम मैन, देन देयर हैज टू बी अ डिफरेंस समवेयर एंड समडे ही हैज टू स्कोल्ड मी, राइट? परमेश्वर यदि परमेश्वर और मैं इंसान हूं तो किसी ना किसी दिन तो फटके मारेगा. क्यों? क्योंकि मैं तो गलत कई बार होता हूं, राइट? सो आई लव दैट. सो दीज पीपल वांट दैट काइंड ऑफ मैसेज. वर्स 6 में, रिटर्न टू हिम from whom you have deeply, no, is that the one? No. अभी कहाँ था मैं? 30, verse 30 का 10, right? Okay. Now verse 13. Read verse 13. This is also amazing. Therefore this iniquity will be to you like a breach about to fall, a bulge in a high wall, whose collapse comes suddenly in an instant. Now this is, ये कैसा है पिक्चर? Ancient Eastern civilization में मक्के मकान, you know, these are mud walls. I have seen it in my villages. 2-3 stories, 2-3 माले के मकान बना देते थे सिर्फ मड से. No beam and column, no concrete, no bricks, right? Mud walls. And what would happen is, over a period of time, wall अंदर से खराब होने लगती थी. Slowly the wall का जो जहाँ पे खराब हो रही है वहाँ पे वॉल बल्ज करने लगती थी. ओके, बट अभी तक ऊपर से आप उसको रिपेयर करते रहते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरनली वॉल डैमेज हो गई है. एंड वन डे सडनली क्या होगा, वॉल, ये दीवार फूली हुई है तो किसी दिन ऐसा होने वाला है कि अचानक से वो कोलैप्स कर जाएगी. The collapse will happen suddenly when everything seems all right. And that is the condition of these people, right? कि परमेश्वर कह रहा है कि जो तुम्हारा गिरना है वो झटके से होएगा. You are like a bulge in the wall, okay? Now, verse 15. Thus says the Lord God, the Holy One of Israel, has said, in repentance and rest you will be saved. In quietness and trust is your strength. But you were not willing. इज़राइल की प्रॉब्लम ये थी. गॉड करे तुमको कुछ नहीं करना है. All you have to do is repent and rest. Like विश्राम, God is calling you to rest. परमेश्वर आपसे बोलता है कुछ नहीं करना. You have to just agree with me. मैं जो कह रहा हूँ उससे सहमत हो जाओ. This is your work. To change yourself is not your work. अपना बदलाव करना तुम्हारा काम नहीं है. बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है. तुम्हारा काम सिर्फ परमेश्वर से सहमत होना है एंड आराम करना है. So that is how God is inviting. But you are not willing. तुम वो भी करने के लिए तैयार नहीं. क्यों? ये rebellious group है, ये बगावत करने वाला है. And you said, तुमने क्या कहा जब गॉड ने कहा कि आ जाओ विश्राम करो, तो इन्होंने क्या बोला? No, we will flee on horses. हम तो घोड़े पे भागेंगे भाई, हम अपनी ताकत पे दौड़ेंगे. We have strength. So what did God say? You will really flee. तुम वाकई भागोगे. What is he alluding to? जब असीरियंस आएंगे और जब बेबीलोनियंस आएंगे, जब नबूकदनेस्सर आएगा तब तुम भागोगे, अच्छे से भागोगे, तब घोड़े भी नहीं मिलेंगे, right? So verse 18, verse 17 बोलता है 1,000 will flee at the threat of one man. इतने कमजोर हो जाओगे कि एक आदमी खड़ा होकर पुकारेगा तो 1000 भागोगे. Okay? But verse 18, this is how God is dealing with them. Therefore the Lord longs to be gracious to you. परमेश्वर तुम पर अनुग्रह दिखाने का इंतजार कर रहा है. Okay? O people in Zion, किसको एड्रेस कर रहा है गॉड? सियोन के लोगों को.
Who are these people? People of Jerusalem. Now, verse 20. Verse 20 is the answer to this woe. इस शाप का फिर से उत्तर है 20वीं पंक्ति में. Although the Lord has given you bread of privation and water of oppression, He, your teacher, will no longer hide Himself, but your eyes will behold your teacher. Right? Here is the solution. आप सारी जो बगावत का सबका हल कहाँ पे है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शिक्षक को देखेंगी. एंड यहाँ पे मेरी बाइबल में कैपिटल टी में है, दैट मीन्स द प्राइम टीचर इवेंचुअली इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह हमारा मुख्य शिक्षक है, राइट? बट योर आईज विल सी योर टीचर. एंड वर्स 21 में 21 में, एंड यू विल योर ईयर्स विल हियर अ वर्ड बिहाइंड यू. राइट? इस पंक्ति को हम ऐसे बोलते हैं. आमतौर पे आप पुलपिट कहाँ पे देखते हो? चर्च में. Like आपके सामने होता है. Your eyes will see your teacher, but you will hear a word from behind you. आपकी आंखें अपने शिक्षक को देखेंगी, पर आपके कान पीछे से एक वचन सुनेंगे. How does this work? As I listen to the message from my pulpit, right? जब मैं पुलपिट में से परमेश्वर का संदेश सुनता हूँ, and I agree with that message in my heart, मैं अपने दिल में उस संदेश से सहमत होता हूँ. Holy Spirit starts talking to me, and that is almost as if the preacher is saying something, but I know God is talking to me. So voice is from behind. जो आवाज है जरूरी नहीं कि सामने से आ रही हो. Even though physically speaking आवाज मुझे सामने से सुनाई दे रही है, but actually I am listening to a voice from behind. As a preacher preaches, I am listening to the Holy Spirit. जब प्रचारक प्रचार कर रहा है तो मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ? मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहा हूँ. So again, answer to this woe is what? Hear the word of God. परमेश्वर का वचन सुनो. Okay? Which is the next one? 31. ये कौन से लोग हैं जो इजिप्ट से मदद लेते हैं और घोड़ों पे निर्भर हैं? They rely on horses, right? Verse 6 में God says, return to him from whom you have defected. उसके पास वापस आओ जिससे तुम दूर भागे हो. मैं बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ इस थीम से क्योंकि देयर आर सम अमेजिंग वर्सेस. 32 वर्स 1, 32वीं अध्याय का पहला पंक्ति. Behold, a king will reign righteously. Now, as usual, ये आइज़ाया क्या करता है? यशाया पहले जजमेंट की बात करता है, जजमेंट आने वाला वो कैसा होगा, and then he also encourages them कि जजमेंट के बाद consolation, जो encouragement है वो कैसा होगा, यीशु मसीह का राज्य कैसा होगा. So this is how he is describing again 1000-year reign, 1000 साल का राज्य. He says, behold, a king will reign righteously and princes will rule justly. देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे. Now who is the king? Yes, Jesus. प्रभु यीशु मसीह. Who is the princess? We. Right? Look at yourself in those verses. We will rule justly. हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे. Right? And verse 3. Then the eyes of those who see will not be blinded, and ears of those who hear will listen. तो क्या होगा? अब उनकी आंखें दुर्बल नहीं होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे. Now, what are these guys going to do? अब ये क्या करेंगे? अब ये कान से सुनेंगे. अभी तक नहीं सुनते थे. Right? They were rebellious. इनको कैसा था? हमें वो सुनाओ जो हम सुनना चाहते हैं. Now, and then listen to this. From ears the ministry goes to my mind. Ears are gate for my mind. मेरे कान मेरे दिमाग का दरवाजा है. Right? So what does the next verse say? The mind of the hasty will discern the truth. उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे. This is called discernment. Okay? I'll talk about it a little later. And the tongue of the stammerers will hasten to speak clearly. जो तुतला के बात करते थे, अब वो साफ साफ बातें करेंगे. Right? So, okay. Now verse 32. No, 33. Woe unto you, O destroyer!
तीसरा वाला कौन है? ये लड़ाई झगड़ा करने वाले, नष्ट करने वाले लोग। पता चला आइज़ाया की कॉलर पकड़ के उसको धक्का मारा होगा इनमें से किसी ने, राइट? दीज कैटेगरी ऑफ पीपल। सो वर्स 33 वर्स 1 में as soon as you finish destroying you will be destroyed, शैतान के लिए भी हम यूज कर सकते हैं वर्स। Now go to chapter 34 verse 16, 34वां अध्याय की 16वीं पंक्ति। Seek from the book of the Lord and read, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। Not one of these will be missing, none will lack its mate, for his mouth has commanded and his spirit has gathered them. क्योंकि इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुई नहीं रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ही आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। So what is God commanding? Seek from the book of the Lord. Right? परमेश्वर की किताब से खोजो। So judgment, क्या सीक्वेंस क्या है आइज़ाया का? आइज़ाया जजमेंट बता रहा है, देन हर केस में आइज़ाया उनको कहाँ तक लेके जा रहा है? Word of God, परमेश्वर का वचन सुनो, and then maybe some of you will be changed. तुम में से कुछ बदल जाएंगे। Okay, so this was repetition from last class. Okay, chapter 35. Now I am going to rush very fast today. Okay, so you have to be really like, आपको बड़ी तेजी से चलना होगा, and I am hoping कि आप पढ़ के आए। अगले 2 classes and next 2 classes and our semester is over and our book of Isaiah is over. But criteria ये है कि इसके आगे के कम से कम 8-10 चैप्टर आप पढ़ के आइएगा। Every class I will cover almost 12-13 chapters. Okay, so today chapter 35, Isaiah chapter 35. What is this picture of? यशाया 35 में क्या है? Restoration. Yes, restoration and 1000-year reign of Christ. यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। Okay, now wilderness and the desert will be glad. निर्जल जमीन खुश हो जाएगी, and Araba will rejoice and blossom like the crocus. Now, like this is the picture of like what is the state of the like उत्पत्ति के 3 में क्या हुआ? What happened in Genesis 3? धरती की क्या हालत होगी? Thorns and thistles it will bring. धरती में क्या, यदि आप उसको जबरदस्ती आप कुछ मत करो तो क्या पैदा होएगा? कांटे और it is waste product. But in this what will happen? Everything will blossom, right? सब चीजें बिल्कुल खिल जाएंगी. And then in verse 2 there is a rejoicing and shout of joy. आनंद की आवाजें, right? And then they will see the glory of the Lord, the majesty of our God. क्या देखने मिलेगा लोगों को 1000 साल के राज के दौरान? परमेश्वर की महिमा देखने मिलेगी। Now encourage the exhausted and strengthen the feeble. आइज़ाया क्या बोल रहा है? अभी तुम लोग निराश हो सकते हो, अभी मैंने सजाएं सुनाई है, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम जाओगे कैप्टिविटी में, गुलामी में जाओगे, बट आइज़ाया कह रहा है एनकरेज द वीक, कमजोर को प्रोत्साहन दो, क्योंकि देयर इज एन एंड। एन एंड क्या है? दिस जॉय, देयर विल बी शाउट्स ऑफ जॉय। तुम आनंद की आवाजों में चिल्लाओगे और प्रभु की महिमा देखोगे एक दिन उसके राज्य में। इसलिए तुम कमजोर को, वी हैव अ ग्रेट होप, हमारी आशा बहुत अद्भुत है, और इसलिए हम इंस्टेड ऑफ जजिंग द वीक वी कैन एनकरेज द वीक। हम कमजोर का न्याय करने की बजाय हम कमजोर को क्या कर सकते हैं? उत्साहवर्धन कर सकते हैं। ओके, देन इट सेज, से टू दोज हु विद एंशियस हार्ट टेक करेज, fear not, behold your God will come with vengeance, the recompense of God will come but he will save you. Right? So कहते हैं जो लोग चिंतित हैं उनको ये बताओ कि साहस रखो, डरो मत, तुम्हारा प्रभु आने वाला है बदला निकालने के लिए, एंड देन वो तुम्हें बचाएगा। Eyes of the blind will be opened and the ears of the deaf will be unstopped. अंधा देखने लगेगा और बहरा सुनने लगेगा. This will happen literally, right? In the millennium, like अंधा, बहरापन, फिजिकल डिसेबिलिटीज, बीमारियां, ये सब किस चीज का परिणाम है? कर्स। जेनेसिस 3 में कर्स, आदम को क्या बोला गया? You will eat the bread of adversity.
मेहनत करके पसीना बहा के रोटी खाओगे. It includes a lot more than that. So there will be no diseases. No diseases in the millennial kingdom. No diseases. Curse is removed. Right? So जो शाप है वो धरती से हटा लिया गया है. Okay? No hospitals required. Doctors will not have a profession. Doctors will have only preventive care. You can tell us which fruits to eat. Okay. Now then the lame will leap like a deer. लंगड़ा हिरन के जैसे कूदेगा. Right? And the tongue of the mute will shout for joy. जो गूंगा होगा वो भी आनंद से चिल्लाएगा. What a picture this is. And I think this is just a very small picture. Because there is a lot more intangible. हमारा जिंदगी का जो दर्द है वो सिर्फ बहरा और अंधा और गूंगा और लंगड़ा होना नहीं है. जिंदगी में उससे भी ज्यादा दर्द है. Right? There is a lot more pain in life than only these few things. Like what about the broken heart? Right? What about the dependence? What about being chained in a habit? Right? ये सब से आजाद होंगे. Right? यीशु मसीह के राज्य में लोग इन सब चीजों से आजाद होंगे. The scratched land will become a pool and thirsty grounds of springs of water. The haunt of jackal its resting place. Grass becomes reeds and rushes. There will be a highway. So उसने बोला कांटे वेटे के पेड़ फूल के बन जाएंगे. जो मरुस्थल जमीन है वो बिल्कुल पानी का सोता बन जाएगी. But then it says, then he goes to say this: a highway will be there, a roadway, and it will be called the highway of holiness. एक पवित्रता का राजमार्ग होगा. The unclean will not travel on it, but it will be for him who walks that way, and fools will not wander in it. No lion will be there. So उस हाईवे पे कौन चलेगा? शुद्ध लोग. Right? शुद्ध means what? Like धर्मी लोग. Right? Righteous. परमेश्वर के बुलाए गए लोग. And then it says कोई शेर नहीं होगा वहाँ, कोई जंगली जानवर आके आपको मार के नहीं खाएगा. But redeemed will walk there. Ransom of the Lord will return and come with joyful shouting to Zion. Now verse 10 is about whom? 10वां पंक्ति. It's about Israel. इज़राइल के लोग उस समय यरूशलेम वापस लौटेंगे. Right? Israel will get to live in their own land, and there will be everlasting joy in their heads, and sorrow and sighing will flee away. दुख पूरा खत्म हो जाएगा. Okay? So this is the inward. सारे जजमेंट्स वगैरह अनाउंसमेंट करने के बाद आइज़ाया क्या करता है? उनको एक तस्वीर दिखा देता है. He did it in Isaiah chapter 11 and 12. यशाया 11-12 में उसने वो तस्वीर दिखाई थी. And then यशाया 35. So if you read these 3 chapters in the book of Isaiah plus यशाया 66, लास्ट में हम जाएंगे. तो आप ये चारों चैप्टर को साथ में पढ़ के you can build your whole picture about कि यीशु मसीह का राज्य कैसा लगेगा देखने में. ओके? 11 और 12 and 35वां अध्याय और 66. Okay? 11, 12, 35 and 66. These are the chapters, and then occasionally at various other places. Okay? Now chapter 36 to 39 को we call it historical interlude, because prophecy करते करते आइज़ाया अपने जमाने की एक इंटरेस्टिंग घटना पे पहुंचता है. Okay? In these and this whole 3 chapters are repeated in 2 Kings 18 to 20. दूसरा राजा के 18 से 20 में सेम स्टोरी रिपीट की गई है. Now who is the king at this time? हेजेकिया. हिजकिय्याह राजा है. It's a very interesting इंसिडेंट. मैं इसको ब्रीफली कवर करूंगा क्योंकि कल वेडनेसडे को अंधेरी में मैं इस चैप्टर में प्रीच करने वाला हूं, and that will be a full message. Okay? And maybe on Friday rap session I will re-preach it. God has given me an amazing message on spiritual warfare from this chapter. Okay? But इस चैप्टर में now हिजकिय्याह राजा के 14वें साल में अशूर का राजा. Now who is Assyria? Which is this country? अब they are north में north east, right? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में एक देश है जो कि बहुत खूंखार है. They are very dangerous people. And what they have done recently, कुछ सालों पहले उन्होंने क्या किया है? 722 BC में आके उन्होंने नदन किंगडम की तबाही कर दी है.
राइट, एंड दे टुक देम कैप्टिव, राइट, उत्तरी राज्य पे, इजराइल पे, बट साउथ बच गया था, यहूदा तब तक बच गया था, एंड यहूदा इस समय इसी डर में जी रहा है कि भाई कब हमारा नंबर कब आएगा, राइट। बट आइज़ाया चैप्टर 7 में, यशायाह 7 में गॉड ने क्या प्रॉमिस दी थी? 7 और 8 में आहाज के पास गया था आइज़ाया, चिन्ह मांगो। People who are not in the live class, they lose something. It's a divine. There's no problem with that at all. I enjoy preaching. I hope the students who are present, they enjoy the listening, and who gets what is their business. Okay, it's between the Holy Spirit and them. So issue is, this is an interesting story. तो यहाँ पे ये 3 leaders जाते हैं. ये leaders का जो content है वो मुझे interesting लगा. People with the leadership gift and people with the gift in the word. Okay, now New Testament में if you see, pastor of a church is that kind of man. Pastor has to have a leadership gift. pastor के पास अगुवाई का वरदान होना चाहिए, and pastor के पास teaching का वरदान होना चाहिए. ये दोनों important है. now ये दोनों जाते हैं दुश्मन का सामना करने. now what is the nature of the enemy here? ये दुश्मन क्या करता है? पहली बात, first point is, if you see जिस जगह पे खड़े हैं, high upper pool on the highway of the fuller's field. If you notice Isaiah chapter 7 verse 3, यशायाह 7:3 में, why did this man choose that place? ये आदमी उसी जगह पे जाके खड़ा क्यों हुआ? If you compare with Isaiah 7:3, यशायाह 7:3 में, आइज़ाया ने जब इन्हें प्रॉमिस दी थी, आहाज से आहाज चिन्ह मांगो, you know where he was? He was standing in the same place. Where was the promise given that Assyria तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? Right at the same place, Assyrian आके खड़ा हो रहा है, तो बोलता मैं तुम्हारा बिगाड़ने आ गया. That's amazing. Satan tries to work right at the same place where God's work is going on. जहाँ पे परमेश्वर का काम चल रहा होता है, शैतान वहीं पे काम करने की कोशिश करता है. He's not so interested in a place which is already half dead. Right? So remember this. When you are attacked spiritually, जब आपके ऊपर आत्मिक आक्रमण आते हैं, don't condemn yourself. अपने आप को नीचा मत गिराइए. You know why? Because maybe it is possible that Satan is after you because you are effective in the plan of God. हो सकता है शैतान आपके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है कि आप परमेश्वर की योजना में काम के हैं. Right? So never condemn yourself, because Satan often works there. Like wherever God's work is going on, Satan is close by. Matthew 13, all the parables, you see the work of God progressing, and you also see work of Satan progressing. मत्ती 13 में सारे every parable in that chapter, हर दृष्टांत में you can see God's work and then you see Satan's work. आप परमेश्वर का काम देखते हो, शैतान का काम देखते हो, राइट एट द सेम प्लेस. देन ये बंदे जाते हैं, रबशाके इनसे बोलता है, 6 arguments he gives. ओके, नाउ मैं बड़ी क्विकली कवर करूंगा, आई कैन नॉट प्रीच द कंप्लीट मैसेज हियर. 6 आर्ग्यूमेंट्स वो देता है. ओके, व्हाई दे शुड गिव अप, उनको क्यों छोड़ देना चाहिए. रबशाके बोलता है मैं तुम लोगों को वो कर. पहला आर्ग्यूमेंट है वर्स 6 में, बोलता है इजिप्ट पे मत रिलाई करो, मिस्र देश पे मत निर्भर हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और टूटी हुई लकड़ी के जैसे हैं, वो अपने हाथ में लग जाती है. It's like a broken reed which pierces you. Don't depend on Egypt. Now by the way, Hezekiah had an arrangement with Egypt. Hezekiah की मिस्र देश से दोस्ती थी. Okay? And he was trusting in Egypt. Right? So ये उनको डरा था. But already Assyrians had defeated Egypt already. अशूरी लोग मिस्र देश से ज़्यादा ताकतवर थे इसमें. At this point of time in the history, Assyrians were a very powerful nation across the world. दुनिया का सबसे ताकतवर देश था ये असीरिया. Okay? So बोलता है पहला आर्गुमेंट देता है कि असीरियंस तुम्हारी मदद नहीं, इजिप्शियंस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे. दूसरा आर्गुमेंट देता है लेकिन यदि तुम मुझसे कहोगे, now next thing he says, okay, if you say Lord will help us, so let me tell you, तुमने उसी प्रभु की वेदियां तुमने तोड़ी हुई हैं. This is like Satan. Now
first thing which he says almost seems like it is coming from God. You remember Isaiah 31:1 में क्या बोला था God ने? Do not woe unto them who go to Egypt for help. So he is almost like quoting the word of God. पहला आर्गुमेंट जब रबशके देता है तो क्या बोलता है? इजिप्ट के पास मत जाओ, इजिप्ट तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा. यानी प्रॉफिट आइज़ाया ने बोला था इजिप्ट के पास मत जाओ. He is almost quoting. So Satan can come to you quoting the Bible. शैतान आपको बाइबल सुना, बाइबल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. मत्ती 4 में उसने जीसस क्राइस्ट का जब परीक्षा लिया तो कैसे किया? बाइबल में लिखा है कि आप उड़ी मार दो वहां से, टेंपल के ऊपर से नीचे गिर जाओ और स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे. जीसस हम में से कई उसमें बेवकूफ बन जाते हैं. आज अपना ग्लैमरस डे आ गया है, क्रिश्चियनिटी में कुछ प्रूव करने वाला दिन आ गया है, राइट? आज गॉड चैनल हमारा प्रसारण करेगा. बट जीसस सेड, come on, get out from here. Like, you know, not every verse you can quote a verse out of context, right? I have a lot to say on this, but I'll not say because otherwise I'll get stuck, and because I have too much material. So second वो कहता है, you will say second tactic क्या है शैतान की? Guilt. तुम यदि ये कहोगे कि गॉड मेरी हेल्प करेगा तो मैं तुमको ये बोलता हूँ कि तुम उन्हें उसी गॉड के सामने गलतियां कर रखी है. He will not help you. This is the second one. Third one he says in verse 10, 10वीं पंक्ति में, Have I now come up without the Lord's approval? So he is even claiming I have come with Lord's approval. रबशके बोल रहा है गॉड ने मेरे को भेजा है. Jesus said many will come in my name. कई लोग मेरे नाम पे आएंगे. So you can use God's name. Number 4, उसी वर्ष में, The Lord said to me, go up against this land. What was my? These are two different arguments. I'll skip that. Now fifth argument is there here. Now therefore come and make a bargain with my master, the king of Assyria, and I will give you 2,000 horses. Verse 8. मैं तुम्हें 2,000 घोड़े दूंगा. तो चलो, ऐसे काम नहीं बना तो क्या है? शैतान आपसे बार्गेन करेगा. I will bless you. जीसस को उसने क्या बोला था? If you bow down, मैं दुनिया के सारे kingdoms तुमको bargain. Come on. Like what happens? Bible college every semester we say this and we keep repeating it. Why is it that जब semester चालू होता है तो ये क्लास भरी हुई रहती है? By the time, and it will happen again in July, I am telling you. This is amazing. If people who decided to quit Bible college, why would they come back again in July? It happens every semester. Semester will begin with like lot of people, right? Not everybody can endure this because शैतान आके middle में deal दे देगा, right? That deal may be a promotion at work, right? Busyness. And you are out of Bible college. There is a bargain there. वहाँ पे लेन देन है, right? वहाँ पे खरीद फरोख्त. And and sixth argument he gives, छठवां, verse 18 में. Beware that Hezekiah does not mislead you by saying the Lord will deliver us. सतर्क रहो कहीं हेजेकाया तुमको बेवकूफ ना बना दे ये बोल के कि प्रभु हमें बचाएगा, right? Has any one of the gods of the nations delivered? क्या दुनिया के कोई राष्ट्र सीरिया से किसी को बचा पाए कि तुम्हारा गॉड बचा लेगा? Right? Like playing down on the character of God. परमेश्वर के चरित्र को नीचा दिखाना. Did he say that to something like that to Eve? उत्पत्ति के 3 में उसने हवा से कहा गॉड नहीं चाहता कि तुम उसके जैसा बन जाओ इसलिए तुमको फल खाने से मना किया है. Attacking the character of God, that is Satan's tactic, right? What does these guys say? Oh, बीच में I skipped the verse. Verse 11 में देखिए. Eliakim and Shebna and Joah said to Rabshakeh, speak now to your servants in Aramaic
for we understand it and do not speak with us in Judean in the hearing of the people who are on the wall. इन लोगों ने लीडर्स ने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारी भाषा अरामी है, अरामी में बात करो, हमको समझ में आती है, ये यहूदी भाषा में मत बात करो, लोग सुन रहे हैं यहाँ. This is amazing, huh? You know what Rabshakeh says? Rabshakeh stood and cried with a loud voice in Judean. But Rabshakeh said, has my master sent me only to your master and to you, and not to the men who sit on the wall, who are doomed to eat their own dung and drink their own urine with you? And Rabshakeh stood and cried with a loud voice in Judean and said, hear the words of great king, the king of Assyria. Thus says the king, do not let Hezekiah deceive you, for he will not be able to deliver you. तो ये क्या बोलता है, ये जिद पकड़ लेता है, मैं तो जूडियन में ही बोलूंगा, right? So Satan can even pick up our language, right? So he can use the words without intent. शैतान शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है बिना प्रेरणा के, right? So this was now इस इंसिडेंस में, now this was an interesting ये घटना थी. चैप्टर 37 में जब किंग हेजेकियाह ये खबर सुनता है तो व्हाट हैपेंस, अपने कपड़े फाड़ लेता है एंड देन ही डज अ गुड थिंग, बोरियां पहन लेता है, टाट ओढ़ लेता है, एंड ही एंटर्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड. व्हाट डू यू डू इन द डिमोनिक वॉरफेयर? जब आत्मिक लड़ाई चलती है तो व्हाट डू यू डू? You enter the house of the Lord, right? I always like जब काउंसलिंग में और जब लोगों से मेरा डिस्कशन होता है इस सब्जेक्ट पे, जब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, this is the prime advice I give you. It's almost like a formula in my mind. I know most of your problems will be resolved if you learn to spend your time in fellowship with God's people. यदि आप आत्मिक लोगों के साथ संगति में समय बिताने की आदत डालते हो तो आपकी ज़्यादातर समस्याएं निकल जाती हैं, राइट? यू एंटर, देयर इज रबशकेह स्टैंडिंग आउटसाइड द वॉल. रबशकेह वहाँ बाहर खड़ा है दीवार के, एंड हेजेकियाह क्या कर रहा है? हेजेकियाह ने ये नहीं किया तलवार निकालो चलो लड़ने चलते हैं, राइट? द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल. हमारी आत्मिक लड़ाई के जो हथियार हैं वो दैहिक नहीं है, they are spiritual. You fight your battles from strange places. रबशकेह को लगेगा कि हेजेकियाह दीवार पे आ जाए लड़ने, बट हेजेकियाह लड़ाई कहाँ लड़ने जा रहा है? In the house of the Lord, प्रभु के घर में, right? So and then he calls his people, right? एलियाकीम को भेजता है and किसके पास? आइज़ाया द प्रॉफिट, यशायाह नबी के पास, and वहाँ पे बोलता है कि ये this is the day of distress, rebuke and rejection, for children have come to birth but there is no strength to deliver. These are ये prophetic picture, हाँ? Another एक prophet like it's a picture of a pregnant woman जिसका डिलीवरी का टाइम आ गया है बट उसके पास ताकत नहीं है डिलीवरी करने की. Like it's almost like this, that you have served God. This is like this Sunday's message. You have run the race, हाँ? Now you are tired. आप प्रभु की सेवा करते थे लेकिन आप अपने जीवन में थक गए, right? And we were teaching the principles this Sunday. जो सिद्धांत था वो संदेश में यही था, like how not to get tired. What are those things? हमारी जिंदगी में वो क्या चीजें हैं जो हमें थकने से बचाएंगी, right? And one of the things we said is hearing the voice from the cross, right? क्रूस की आवाज, because ultimately that is the voice I need. And we gave the example रेस में दौड़ने वाले आदमी का, right? And also you run in your own lane. आप अपनी लेन में दौड़ते. People get tired when they cross lanes, right? जब वो athletics में if you cross the lane you are disqualified, right? So people get tired when they get more interested in other people's lives than their own relationship with God. लोग कब थकते हैं पता है? जब इवन एज अ पास्टर, इवन एक पास्टर के तौर पे मेरा काम ये नहीं है ये कंट्रोल करना कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है या आपका आपस में संबंध कैसा है. माई मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज माई रिलेशनशिप विद गॉड, राइट?
मेरा सबसे जरूरी चीज क्या है? एक्ट्स चैप्टर 6 में क्या हुआ? प्रेरितों के काम 6 में वहां पे झगड़े चल रहे थे विधवाओं को कि पार्शियलिटी चल रही है खाना सर्व करने में, राइट? नो क्या पीटर ने क्या बोला एक्ट 6:4 में? इट इज नॉट गुड फॉर अस टू सर्व द टेबल। मेज में खाना लगाना हमारा काम नहीं है, नहीं काम नहीं अच्छा नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हमें सबसे प्रायोरिटी वाला काम करना है। व्हाट इज द प्रायोरिटी? टू गिव आवरसेल्व्स टू द मिनिस्ट्री। नाउ द वर्ड इज अमेजिंग, गिव आवरसेल्व्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड प्रेयर। हम अपने आप को वचन की और प्रार्थना की सेवकाई में सौंप दें। एज अ लीडर दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी। Anything else I can do in the ministry and anything else I do in the ministry is not as relevant as my ministry in the word. Ministry in the word means before preaching. What I did today morning from 4 o'clock to 7 o'clock, that is the most important ministry in the world. Not even this preaching. Today's class is not come as good as I enjoyed it 3 hours with God. You know, this is fact. Like जितना God ने मुझे, like as many number of markings I have in my Bible from my today morning's study time, मेरी पढ़ाई के समय से, that is amazing. I cannot deliver that in a even 3-hour class. The point is, प्रभु के दास के तौर पे this is my call. Most important, like प्रभु के वचन को ग्रहण करना, उसको सीखना अपनी पर्सनल जीवन में, एंड देन प्रभु के साथ बातें करना। दैट इज माई मिनिस्ट्री। आई वोंट गेट टायर्ड इफ आई एम डूइंग दैट। अदर थिंग्स टायर यू आउट। जब मैं अपनी लेन में चल रहा होता हूँ, एंड ऑल्सो गेटिंग टू इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ, दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। आई विल बी यूजफुल टू पीपल इफ आई एम डूइंग गुड स्पिरिचुअली। मैं लोगों के लिए बहुत काम का रहूंगा यदि आत्मिक रूप से मैं सही चलूंगा। बट आई विल बी नो गुड टू पीपल इफ आई ट्राई टू डू गुड टू देम, राइट? सो रिमेंबर, इन दैट सेंस आत्मिक स्वार्थ बहुत अच्छा है, राइट? सो दे सेड, लाइक somebody could have very well accused Peter, Peter what are you saying? पतरस तुम क्या बोल रहे हो? यीशु मसीह ने तुम्हारे पांव धोए थे और तुम यहाँ टेबल लगाने को तैयार नहीं, लीडर हो गए तो क्या हो गया? बट नो, I think he was not at all careful about that. He knew what he needed to do, because if he will not serve the table, if he will not serve the spiritual table, then however much the physical table he serves, people will still have their problems. यदि वो आत्मिक टेबल नहीं सजा पाएगा, because he has a task of putting the plate on the spiritual table also, right? वो आत्मिक जो मेज है उसमें भी खाना रखना उसी का काम था, right? And if that food is not ready, then आप विधवाओं को खाना अच्छा दे भी दो और dispute resolve भी कर दो, there will be dispute on other matter. Also this principle, what does the dispute tell you? Like if you are a dispute solver, if you believe in too much dispute solving, जब लोगों like झगड़े होते हैं आप उनको वो करने ठीक करने जाओ, you know what you should know, you can resolve one dispute, people will come up with another dispute. आप एक झगड़ा ठीक करोगे, लोग दूसरा झगड़ा कर लेंगे। If I am not doing well spiritually, I can find any number of reasons to have dispute. So if you deal with the dispute, like I like saying this, most counseling in our church is done through the pulpit. हमारे कलीसिया में ज्यादातर काउंसलिंग कहाँ पे होती है? It happens direct from the pulpit. Now minor things here and there, छोटी चीजें like practical issues, even those we try to advise people, like in general rap session illustrations देके काम खत्म हो जाता है. I think people get to hear it without like किसी का नाम बोले, right? I think that is a very good counseling. Dispute resolution takes a lot of energy, and if somebody is really called to do this, like some people may be called to do ministry of counseling, right? उनके लिए it may be good, but as a pastor, by the way, another misunderstood fact, pastor's primary ministry is not counseling. like लोग सोचते हैं ना, एक मॉडल है, लोग सोचते हैं चर्च के अंदर काउंसलिंग पास्टर का काम है मुख्य. That's not necessary. A healthy church can have somebody who is a good counselor
as a part of the team in the leadership, and practical counseling issues can be diverted to him, and pastor can still keep on preaching and teaching the word of God, and that's healthy. Okay, let's move further. हेजेकिय्याह आइज़ाया के पास भेजता है, आइज़ाया उसको प्रॉमिस भेजता है रिटर्न में. गॉड बोलता है कि देखो कल ऐसा होगा, वर्स 7 में, कि मैं उसके अंदर एक ऐसा आत्मा डालूंगा कि वो एक खबर सुनेगा, he will hear a rumor and he will run away, right? And he runs back. Chapter verse 14, हेजेकिय्याह को वो चिट्ठी लेता है, and he again goes to the house of God, again spreads it. Hezekiah prays the prayer, right? And Hezekiah की prayer amazing है. Verse 17, incline your ear, O Lord, and hear. यहाँ तक तो सब लोग प्रे करते हैं, God अपने कान खोल के हमारी सुनो, right? But this part a lot of people don't pray, and this is an amazing part. What did he say? Open our eyes, right? A lot of times, like, I think this should be like हमारी आंखें खोलो. This is what we sometimes need more as an answer to prayer. Like I say, na, God, I need this, please give me this. But maybe I don't need this really, right? Open our eyes. Huh? Open our eyes. This is Your eyes is mentioned. In New American Standard it says open our eyes. Huh? Open thine. Now this needs to be verified with you. Which version is? It is NIV. This is the New American. Mine is also new. Mine says open our eyes. Everybody else says open. Your eyes. Your eyes. I thought so. I was very and see. Yeah, it should be yours. It should be yours. I think. I was amazed because मेरी Bible में it's printed as our eyes. So I don't know. So this needs to be. But if yours is New American, right? Yeah. And mine is also New American. So then this my Bible has a printing mistake. That's interesting. Bible with a printing mistake. I will have to check this. I will reference mistake. Okay, I'll check. Spelling mistake. Don't worry, I'll check. No, this is my task to check. Okay, so basically verse 14 से 20 में हेजेकिय्याह प्रेयर करता है, and verse 21 onwards you see कि सेनाकेरिब खत्म कर दिया जाता है, right? God announces the judgment on that, and Sennacherib, like Assyrian. Now this is the downfall of Assyrians. Ashuri Rajika, like the empire, the world empire starts falling in history. Okay. Now go to chapter 38. Now 38 में in these days Hezekiah became mortally ill, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live." Hezekiah मरने पे, right? And Isaiah पहुंचता है और Isaiah कहता है भैया अपना घर संभालो, ये तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है. Now first question, what is the problem here? What has now this is your exam का question. हाँ, हेजेकिय्याह की क्या प्रॉब्लम थी जिससे गॉड नाराज था उससे? And to the extent that he was put in the state of like dying midway, अपनी जिंदगी में जल्दी मरने को था. If you go to 2 Kings 18, दूसरा राजा 18, 14 to 16, that's where हेजेकिय्याह का एरर है. दूसरा राजा 18, 14 से 16, 2 Kings 18, 14 to 16. Verse 14. Then Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria of Lachish. Now ये डील बीच में हो गई जो आइज़ाया ने मेंशन नहीं की. हो सकता है आइज़ाया को पता नहीं थी उस समय या whatever. हाँ. Maybe Isaiah is like, he says king का ये गलती अपन क्यों लिखे किताब में? I don't know. हाँ. But then he says he sent a man to the Assyrian king, Assyria के राजा को भेजा, and he says I have done wrong. Withdraw from me. So बीच में ये एक तरफ तो आइज़ाया के पास मैसेंजर भेज रहा है, दूसरी तरफ किसके पास भेज रहा है? सेनाकेरिब के पास. And he says sorry, I'm sorry, please forgive me, right? And what did he say?
I have done wrong. Withdraw from me. Whatever you impose on me, I will bear. He is inviting कि तू मेरे ऊपर टैक्स लगा दे, मैं टैक्स बेयर कर लूँगा, but please हमें बख्श दे. So he is offering a deal to him. So the king of Assyria required of Hezekiah, king of Judah, 300 talents of silver and 30 talents of gold. And Hezekiah gave him all the silver which was found in the house of the Lord and in the treasuries of the king's house. At that time Hezekiah cut off the gold from the doors of the temple of the Lord and from the doorposts which Hezekiah, king of Judah, had overlaid, and gave it to the king of Assyria. So इसे क्या किया? इसे डील ऑफर करी, राइट? हमको छोड़ दो भाई, पैसा वैसा जो लेना ले लो. एंड जब उसने डील में दिया कि इतना सोना इतना चांदी, उसने क्या किया? प्रभु के मंदिर में गया, वहां से निकाला सोना चांदी, ले भाई. That was his. And maybe it was done secretly. Maybe Isaiah is not involved. I don't know. But imagine Isaiah की बुक में क्या बोल रहा है? Isaiah आता है, ये बीमार पड़ा हुआ है, and ये मरने वाला है. And Isaiah क्या बोलता है? Set your house in order. Right? अपना घर थोड़ा ठीक करो. Hezekiah, you are a godly man. तुम भक्त आदमी हो. He was a godly king, by the way. He was a very good king. Right? But Hezekiah, there is this secret fear in your life. तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ डर बैठा हुआ है, and you are compromising. And this is why God has allowed. This is Hezekiah's chastisement from God. You know what is chastisement? ताड़ना. यह हेजेकिया की ताड़ना है. Hebrews chapter 12 में, whomever the Lord loves, He chastises. So chastisement is not punishment. ताड़ना दंड नहीं होती है, ताड़ना सुधार का कार्यक्रम है. Okay? It is an act of correction. Okay? Now Hezekiah is being corrected, and there is a grace in it. Remember, in every chastisement there is grace. Okay? But chastisement can go very far. क्वेश्चन में भी सवाल ये हो सकता है, क्या ताड़ना इस हद तक होती है कि गॉड किसी की जान ले ले? Yes. Are there cases in the Bible where God chastised a believer and took him to Ananias, Sapphira, right? Sons of Korah, Old Testament में sons of Korah, and then who else? The prophet which was eaten by the lion. Prophet who was eaten by the lion, correct? Right? And Achan, I don't know whether he was a believer somehow. I mean, I am not sure. We can't prove whether he was a believer or unbeliever. But Achan, I won't take that as a very good example. Saul, King Saul. King Saul was killed, right? He went, वो तांत्रिक के पास गया, and Samuel निकल के क्या बोला? गया तेरा काम. Life is over now, right? And then sons of Aaron, the priest. I don't know whether they were believers. Sons of Nadab and Abihu, possibly, yes. They were priests in the temple, so mostly they would have been. I thought you were talking about Eli के भी दो बेटे थे ना, तो not there. And then some Corinthians, 1 Corinthians 11 में Paul says, some of you for this reason you do not discern the body of Christ. आप मसीह की देह से गलत पेश आ रहे हो, and that is because many of you are weak and many have slept. तुम में से कई सो भी गए. Who are they? They are believers, but the Lord took them away. So this is the case here. Sin, in theology we call it sin unto physical death. यदि कोई विश्वासी इस हद तक पाप में जुटा रहे और रिबेलियन करता रहे और गॉड डिसाइड करे कि ओके, लेट्स टेक हिम होम, ओके, इसको घर ले चलते. फॉर अ बिलीवर एनी काइंड ऑफ डेथ इज फ्रीडम. विश्वासी के लिए किसी भी तरीके की मौत आखिरकार आजादी. ही मे लूज हिज रिवार्ड. If God will take somebody away from this earth because of his sin, he may lose his reward in heaven. वो अपना स्वर्ग में इनाम खोएगा, but he will still go to heaven. Okay? So in that sense, for a sinning believer, एक पाप करने वाले विश्वासी के लिए स्वर्ग मरना क्या है? What did Paul say? For me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है. Right? So this is the case of Hezekiah. What are the two mistakes of Hezekiah? Mistake number 1, उसने ये बार्गेन ऑफर की और टैक्स दिया, इसको असीरिया को घूस दी. टैक्स भी नहीं बोलना चाहिए, घूस दी. And then second one is verse chapter 39.
बाय द वे गॉड ने जबरदस्त मिरेकल किया इस चैप्टर में। इसको हेजेकिय्याह को 15 साल एडिशनल उम्र दे दी गई, राइट। गॉड ने सूरज को कुछ डिग्रीज पीछे किया, ही गॉड टर्न द सन few degrees back in this chapter as an evidence, like he showed his power. But in chapter 39 he does one more foolishness. एक और मूर्खता करता है हेजेकिय्याह। क्या करता है? At that time मेरोदाक Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent letters and present to Hezekiah. Okay, मैं शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। Now बेबीलोन का राजा, now Babylon at that point of time is not a big kingdom. बेबीलोन एक छोटा सा राज्य है। एंड वहां का आदमी हेजेकिय्याह की हीलिंग का सुनता है तो उसको गिफ्ट लेके भेजता अपने आदमी, राइट। ही सेंड्स गिफ्ट्स विद हिज पर्सन एंड हेजेकिय्याह इनको लेता है, इनको ले जाके यू नो कहाँ पे अपने खजाने पूरा दिखाता है। और व्हाट डज ही शो? हिज ट्रेजर हाउस एंड सिल्वर एंड गोल्ड एंड स्पाइसेस एंड सब कुछ दिखाता है। आइज़ाया प्रॉफिट आता है हेजेकिय्याह के पास 3rd वर्स में और कहता है कि ये लोग क्यों आए थे और क्या कर रहे थे? तो उसने कहा बेबीलोन से आए थे, एक फार कंट्री है, दूर, यू नो। देन बोलता है उन्होंने क्या क्या देखा तुम्हारे घर में? तो वो बोलता है उसको मैंने सब कुछ दिखा दिया। आइज़ाया ने हेजेकिय्याह से कहा देखो अब परमेश्वर तुमसे क्या बोलता है, देखो दिन आ रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये जो घर जो तुमने उन्हें दिखाया है और तुम्हारे बच्चे बच्चे सबके साथ मैं तुमको कैप्टिविटी में इसके साथ भेज दूंगा। ये लोग, सो इमेजिन दिस इज अ ट्रेमेंडस प्रोफेसी। इस समय किंगडम में पावरफुल कौन है? असीरिया। बट जब आइज़ाया के हाथ से गॉड भविष्यवाणी भेज रहा है तो क्या बोलता है? किसकी गुलामी में जाएंगे? बेबीलोन। व्हाट डज हिस्ट्री टेल यू लेटर? हु टुक देम? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर कहाँ का राजा था? बेबीलोन का, राइट। सो इट्स अमेजिंग, लाइक accurate prophecy. उस समय तक बेबीलोन was not a kingdom which was powerful enough. बेबीलोन से इनको कोई डर नहीं था। डर किससे था? असीरियन से था। असीरियंस को इसने घूस ऑफर करी और बेबीलोनियन को कुछ घूस नहीं दी, उनको तो सिर्फ टूर दिया, ओपन टूर, राइट, टूर ऑफ द पैलेस टूर। बट गॉड वाज अपसेट। व्हाई वाज गॉड अपसेट? परमेश्वर क्यों नाराज था? यू आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स। ये व्हाट वाज द पर्पस? उसने क्यों दिखाया चलो इससे बेबीलोन से दोस्ती कर लो। इसने लाइक आप वो दोस्तियां बड़ा लाइक मेकिंग एन अलायंस आउटसाइड गॉड, परमेश्वर से बाहर अपनी दोस्तियां करना। सो गॉड वाज अपसेट। सो दिस वाज द होल थिंग। सो हेजेकिय्याह की ये 2 गलतियां थी। नाउ दिस इज द फाइनल अनाउंसमेंट। This is the first time in the Bible it is announced that it is the Babylonians which will take them captive. बाबुल के लोग इन्हें कैप्टिविटी में ले जाएंगे। Okay, so now we move to this आइज़ाया की किताब में 2 पोर्शंस है, राइट। Chapter 1 to chapter 39 is primarily judgment, न्याय की घोषणा। Now chapter 40 से chapter 66 अब आप आते हो कंफर्टिंग मैसेज, राइट, विश्राम का संदेश। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, राइट। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं? 39। न्यू टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं? 27। बुक ऑफ आइज़ाया के फर्स्ट पोर्शन में जजमेंट वाले पार्ट में 39 चैप्टर्स, 40 to 66। नाउ यू हैव द लाइक नाउ चैप्टर 40 की वर्स 1, हाउ डज इट बिगिन? कंफर्ट माय पीपल, स्पीक काइंडली टू जेरूसलम। गॉड क्या बातें कर रहे हैं अभी? ओ मेरे यरूशलेम से कैसे बातें करो? दयालुता में बातें करो, विश्राम में बातें करो। एंड कॉल आउट टू हर दैट हर वॉरफेयर हैज एंडेड, दैट हर इनिक्विटी हैज बीन रिमूव्ड। उसकी लड़ाई खत्म हो गई है, उसके पाप हटा दिए गए हैं। दिस इज हाउ गॉड इज टॉकिंग नाउ, राइट। एंड now verse 3, a voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness. एक आवाज पुकार रही है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो जंगलों में। Who is this voice? John the Baptist, right? So this is how like your book of Matthew begins. This is almost like a beginning of New Testament, right? John the Baptist की भविष्यवाणी है यहाँ पे। Now verse 5 कहता है, then the glory of the Lord will be revealed. प्रभु की महिमा दिखाई पड़ेगी। What does John chapter 1 say?
We beheld his glory. हमने उसकी महिमा देखी, किसमें? यीशु मसीह में. So now onward, chapter 40 से 66 में you will see Isaiah mentioning the Messiah more and more. मसीहा के बारे में कई बार बातें करेगा. Okay? So we are only preparing some ground here. Now, so यहाँ 3 divisions हैं इसके. First, comfort of Yahweh, salvation of Yahweh and glory of Yahweh. Now इस portion का जो most important portion है, this is 7 servant songs. Behold my servant, मेरे दास को देखो. ऐसा करके 7 गीत है. Okay, इस portion में. Who is the servant of the Lord? प्रभु यीशु मसीह. Okay, now किसी दिन in one of the classes मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा कि यशाया की किताब में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या टाइटल्स यूज किए गए हैं. You will be amazed to see, like amazing list, right? But servant of the Lord is an amazing title अपने आप में मसीहा के लिए. Okay, और 7 गाने हैं जो prophetic songs जो आइज़ाया ने लिखे जो कि यीशु मसीह के बारे में. Okay, now I will go to the first. Now before that, chapter 41 verse 8 में जाइए. 41वें अध्याय की 8वीं पंक्ति. Because इस पोर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे वो those will be these 7 songs. This is the most important content left. Okay, ये 7 गीत. मेरे पास 4 मिनट बचे हैं. We will cover the first song today. Okay, but before that, Isaiah 41 verse 8, यशाया 41:8. But you Israel my servant. हे मेरे दास इज़राइल. Now first thing, यदि यीशु मसीह यहोवा का दास है, राइट, इन 7 गानों में, तो हाउ अबाउट दिस वर्स? इज़राइल को मेरा दास बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर, राइट. नाउ हमने आइज़ाया 53 पढ़ा हो, यशाया 53, राइट. वह हमारे पापों के लिए बेधा गया, राइट. वो 2 चोरों के बीच में मारा गया, एंड लाइक ऑल दोस प्रोफेसीज, उसके कोड़ों के मार के द्वारा हमें चंगाई मिली. ऑल दोज वर्सेस इफ यू रीड इन आइज़ाया 53, जब आप पढ़ते हैं, then you ask this question कि Jews इसको पढ़ के भी विश्वास नहीं करते जीसस पे. क्यों नहीं करते? What is their argument? Right? So their argument is this कि जो ये आइज़ाया में behold my servant, जो मेरा दास के बारे में जो पंक्तियां हैं, वो ये यशाया 41:8 पढ़ते हैं, बोलते हैं वो इज़राइल के बारे में लिखा है. So जिन 7 servant songs को आप पढ़ेंगे उसके बारे में Jewish mind क्या बोलता है पता है? This is Israel. And I will show you somewhere very soon why is it not Israel. So यशाया की किताब में इज़राइल के लिए भी दास शब्द का प्रयोग किया गया है. In the book of Isaiah, the word servant is used for Israel also and also for the Messiah. मसीहा के लिए भी इस्तेमाल किया गया. And we will distinguish them. हम उन दोनों में फर्क देखेंगे कि what is the difference. Okay, so first you note down the verses for Israel as the servant. Israel यहोवा का दास है. Okay, chapter 41 verse 8, chapter 44 verses 1 and 21, chapter 45 verse 4, chapter 48 verse 20, chapter 49 verse 3. 49 verse 3. Okay, now ये जो पंक्तियां हैं, ये वो पंक्तियां हैं जहां इज़राइल को दास बोला गया. Okay, now let us go to chapter 42 verse 1. Behold my servant whom I uphold. Who is talking? God the Father. पिता परमेश्वर बातें कर रहे हैं. मेरे दास को देखो, राइट, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभालता हूँ. My chosen one in whom my soul delights. मेरे चुने हुए को देखो जिससे मेरा जी प्रसन्न है. I have put my spirit upon him. Now see this description. Did God the Father ever say in the New Testament his soul delights in him? क्या पिता परमेश्वर ने कहा? ट्रांसफिगरेशन, बैप्टिज्म, वह देखो मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ. राइट, सेम वर्स, राइट. सो मैं प्रसन्न हूँ उससे. फर्स्ट डिक्लेरेशन. Does the New Testament ever say that is the Spirit of God was in him? Yes. परमेश्वर का आत्मा उसमें था, राइट, राइट. विल्डरनेस में गया तो आत्मा उसे लेके गया. हाँ, आइज़ाया लूक 4 में जब उसने
यशाया नबी का किताब खोला, सेम वर्सेस पढ़ा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, राइट, उसका आत्मा मुझ पे है. देन इट सेज आई हैव पुट माय स्पिरिट अपॉन हिम, ही विल ब्रिंग फोर्थ जस्टिस टू द नेशंस. नाउ यहाँ पे जाके दिस इज द वर्स व्हिच कट्स इट, राइट. वह क्या करेगा? अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा. हैज इजराइल एवर डन एनी जस्टिस towards the Gentiles? Has Israel ever done any ministry towards the Gentiles? Actually, it's not justice there. He will judgment. Actually, even the use of the word judgment there means he will bring the message to the Gentiles. This is what this verse means. वह अन्य जातियों को संदेश सुनाएगा. But has Israel ever preached to Gentiles? Never. दुनिया के देशों को कभी भी इजराइल ने संदेश दिया है? नो. सो ही कैन नॉट बी, एटलीस्ट ये वाला सर्वेंट इजराइल कैन नॉट बी. इजराइल ये वाला दास नहीं हो सकता. ओके, वन बाय वन इन एवरी सर्वेंट सॉन्ग आई विल शो यू व्हाई इजराइल कैन नॉट बी दैट सर्वेंट. ओके, सो जो 7 सर्वेंट सॉन्ग्स हैं दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मसाया, मसीहा के बारे में बात करें. ओके, ही विल नॉट क्राई आउट और रेज हिज वॉइस नॉर मेक हिज वॉइस हर्ड इन द स्ट्रीट. अ ब्रूज्ड रीड ही विल नॉट ब्रेक and a dimly burning wick he will. I love King James. Can you please read it in King James, this verse? Bruised reed shall he not break, and the smoking flax he will not quench. He shall bring forth judgment unto truth. Okay, a bruised reed he will not break, a smoking flax he will not quench. हिंदी में क्या बोलता है? क्या कुचले हुए नरकट को वो नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा. Now this is amazing. Like this is worth pondering. Like मैंने कई बार प्रीच किया तो I will be very brief. But टूटी हुई नरकट, you know नरकट क्या होती है? बड़ी सॉफ्ट सी लकड़ी होती है. गांव में थैच्ड रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. उसका कोई इस्तेमाल और नहीं होता. आप बच्चों को डंडा नहीं मार सकते उससे, वो इतनी कमजोर होती है. If you wanted to use it as a cane, even that is not possible. It's very very soft, good, okay. And यदि वो ऊपर से टूट गई, right, तो किसी भी काम की नहीं. So what does this represent? It represents something very very invaluable. बिना काम की चीज. Two things, unuseful and invaluable. बिना काम की और बिना कीमत की. Okay. Now this is what we were. Now टिमटिमाती क्या? बत्ती. टिमटिमाती बत्ती क्या होती है? लालटेन में, गांव में लैंटर्न होती है, लालटेन में वो लगती बत्ती, यू नो, कपड़े की बाती. एंड देन यदि आप लालटेन में बाती तो काफी देर तक जलता रह जाए वो केरोसिन में, तो वो ब्लैक हो जाती है, और ब्लैक होते होते देन वो जलने लायक नहीं रह जाती. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू उसको बाती को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है एंड यूजलेस पोर्शन को थोड़ा सा टेयर ऑफ कर देना पड़ता है. इट इज यूजलेस, वो जल नहीं सकती, वो कुछ नहीं होती, वो टिमटिमाती, उससे स्मोक निकलती है, नो गुड. नाउ आई वाज हियरिंग चार्ल्स स्पर्जन इंसिडेंटली टुडे ऑन दिस सेम वर्स. चार्ल्स स्पर्जन बोलता है जो ब्रूज रीड जो है, इट इज अ पर्सन हु इज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ सिन बाय गॉड. ओके, सिंफुल पर्सन जो कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसे डांट लगा रहा है, एंड ही इज बीइंग कन्विक्टेड. ऑन द अदर हैंड जो टिमटिमाती स्मोकिंग फ्लैग्स जो है, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ बैकस्लाइडिंग बिलीवर. बोथ आर वीक, दोनों कमजोर होते हैं, इनके पास कुछ ताकत नहीं होती, किसी काम के नहीं होते. तो बाइबल कह रहा है कि यीशु मसीह ऐसे को भी तो किसी काम का नहीं है, जिसको आम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे कचरे में, राइट, या उसको जला देंगे. व्हाट विल यू डू टू दैट स्मोकिंग फ्लैग्स? यू विल से इसको फेंक दो, इसको जला दो, ये अब किसी काम नहीं आएगा. बट यीशु मसीह, बाइबल बोलता है कि सो जेंटल, हमको इस कंडीशन में लेता है. मे बी लाइक थिंक ऑफ दिस, इफ somebody is not serving the Lord for this reason that they feel that they really don't have much in them, right? यदि कोई व्यक्ति प्रभु की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सोचता है कि उसके अंदर कुछ खास नहीं है, then you are very useful to him. He is going to touch you and use you
if you yield yourself to him. यदि आप अपने आप को उसे सौंप दें तो वो आपको इस्तेमाल करेगा. I know a lot of people don't serve God because of their fears. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा अपने डरों की वजह से नहीं करते हैं. But I understand this message. He says, मैं ऐसे टिमटिमाती बत्तियों को और ऐसे कुचले हुए नरकटों को मैं नहीं फेंकता. राइट? ये यीशु मसीह है. वो ये डेविड ने साम 18 वर्स 35 हाँ 32 और 35 it is 35 I think so. So Psalm 18:35 भजन संहिता 18:35 you may be right but I will still maintain my position until proven wrong. So भजन संहिता 18:35 में दाऊद ने कहा तुम्हारी नम्रता ने मुझे महान बनाया. यीशु मसीह की नम्रता, right? His gentleness has made me great. His gentleness has made me great. So वो क्या करता है? You know, a lot of times my bigger problem can be my strength. Right? मेरी मजबूती कई बार मेरी ज़्यादा बड़ी दुश्मन हो सकती है प्रभु के काम के पॉइंट ऑफ व्यू से. पास्टर शाला ने इस संडे के मैसेज में बोला some very very hard realities. He said Satan will often take your greatest strengths, your greatest virtues. Like maybe you are a very disciplined person. हो सकता है आप बड़े अनुशासित व्यक्ति हैं. Maybe you know the Bible a lot. हो सकता है आपको बाइबल बहुत अच्छी आती हो. Maybe you are a very good preacher. हो सकता है आपको प्रचार करना बहुत अच्छा आता हो. Satan will take that area of your life and he would like to misuse it. And that's what is more dangerous for you than your weaknesses. वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है बजाय आपकी कमजोरी. आपकी कमजोरियों को यीशु मसीह अपनी जेंटलनेस से संभालना जानता है और उनको यूज़ करना जानता है. आपकी मजबूती आपके दुश्मन हो सकती है. ओके, सो वील क्लोज हियर. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए और हमारी बची हुई 2 क्लासेस के लिए. हमें अभिषेक करो और हम सबको बचे हुए हफ्ते के में यूज़ करो और हमें और सिखाओ इन चीज़ों के बारे में. हमें इन बातों पे मेडिटेट करना सिखाओ. इन वचनों को हमें पर्सनली हमारे अंदर जाने दो. यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से न्यूली मैरिड कपल के लिए धन्यवाद देते हैं और इनके भविष्य के लिए और इनके सारे इंतज़ाम के लिए, इनके हाउस होल्ड, इनके सारे इनकी अगुवाई करो प्रभु. इन्हें कवर करो, इन्हें अमेजिंग जॉय से भर दो और सारे प्रोविजंस का ख्याल रखो. हमारे वीक को आशीष दो. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.